अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से स्प्रिंग फ्लावर्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्लॉक्स के ये फ्लावर्स हैं और साथ ही पिटूनिया काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेमन प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी कि अप्रैल के महीने में अगर आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही तो आप उसको कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो भी आप जो है कौन सा फर्टिलाइज़र दें कि आपके प्लांट के ऊपर अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो लेमन प्लांट के लिए इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, उसकी अपडेट भी मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और उसका लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आपने वो फर्टिलाइज़र नहीं दिया तो आप उसको भी जो है अपने प्लांट में दे सकते हैं। और ये जो लिक्विड खाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको भी आप अपने प्लांट के जो है दे सकते हैं अपने प्लांट को। यहाँ पे जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये तकरीबन 1 महीने बाद का रिज़ल्ट है। जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी तब मेरे प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 1 महीने बाद जो है रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। हर एक नोड एरिया से जो है इसके फ्लावर बर्ड्स आ रही हैं और साथ ही इसके ऊपर जो है नई नई ग्रोथ भी होना शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। जब आपने लेमन प्लांट अपने पॉट के अंदर लगा रखा है तो उसके लिए आपने चंद बातों का ख्याल रखना है, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले जो है आपने पानी बिल्कुल कंट्रोल वाटरिंग करनी है। जब आपके पौधे के ऊपर फ्लावर बर्ड आना शुरू हो जाए तो यहाँ पर मैं आपके साथ जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी। ये फर्टिलाइज़र जो है हमारे किचन से ही आपको मिलेगा। ये जो है मैंने दाल और चावल के पानी लिया है, जो हम दाल और चावल पकाने के लिए भिगो देते हैं। उस पानी को फेंकने की बजाय आप अपने प्लांट्स में दे दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा फर्टिलाइज़र मैंने केले के छिलकों के साथ बनाया। केले के छिलकों को 2-3 दिन के लिए पानी में भिगो दीजिए और इसके बाद अपने प्लांट में जो है इसको डाइल्यूट करके दीजिए। उससे आपके प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो भी हेल्दी आएंगे और आपके प्लांट के ऊपर जो है फ्रूटिंग भी आपको अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहले आपने गुड़ाई कर लेनी है पौधे की अच्छे से जो है, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन अच्छे से जाए और रोशनी भी जड़ों तक अच्छे से जाए, जिससे आपके प्लांट की जो रूट्स हैं वो भी नई नई आना शुरू होंगी और जो रूट्स हैं वो फर्टिलाइज़र को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो जब भी आप फर्टिलाइज़र कोई भी अपने पौधे के अंदर दें तो पौधे की मिट्टी को अच्छे से ड्राई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सोगी मिट्टी के अंदर दोबारा आप जब पानी दे देंगे, कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे तो वो आपके पौधे के ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाएगी और आपका प्लांट जो है ख़राब हो सकता है। तो इस फर्टिलाइज़र को आपने अपने पौधे की जो है गमले के साइज़ के मुताबिक देना है। अगर आपका बड़े पॉट में लगा हुआ है तो आपने 2 ग्लास देने हैं। अगर आपका 12 इंच से 14 इंच के गमले में लगा है तो आप 1 से 1.5 ग्लास दे सकते हैं। इसके बाद आपने अपने पौधे को जो है डायरेक्ट सनलाइट पर रखना है, जहाँ पे 7 से 8 घंटे की इसको डायरेक्ट धूप मिले, जिससे आपका पौधा जो है अच्छी ग्रोथ करेगा। और इसके अलावा जब आपके पौधे के ऊपर फ्लावर बर्ड्स आना शुरू हो जाए तब आपने पानी बहुत कम देना है। अगर आपके पौधे की मिट्टी जो है 3 दिन तक ड्राई नहीं होती तब आपने 3 दिन तक भी पौधे को पानी नहीं देना। जो मैंने फर्टिलाइज़र आपके साथ इससे पहले शेयर किया था वो भी आप जो है दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अगर आपने पहले दिया है तो अभी भी आप इसको दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप जो है हर 10 से 15 दिन के गैप से अपने प्लांट में दे सकते हैं। फ्लावर बर्ड जब आना शुरू हो जाए तो आपने जो है बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग अपने प्लांट को बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आप ओवर वाटरिंग कर देंगे तो पौधे की जितने कलियां लगी होंगी पौधे के ऊपर वो सारी ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ओवर वाटरिंग से प्लांट जो है अपनी सारी कलियां जो है गिरा देता है, फूल जो है गिरा देता है और इसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं होती। फिर पौधा ज़्यादातर अपनी ग्रोथ जो है पत्तियाँ ग्रो करने में लगाता है, इसकी सारी एनर्जी जो है पत्तियाँ ग्रो करने में लग जाती है। तो जब आपके पौधे के ऊपर इस तरीके से बर्ड्स आना शुरू हो जाए तो अपने पौधे को कम पानी दीजिए और डायरेक्ट सनलाइट पर रखें। अगर किसी भी किस्म के इंसेक्ट अटैक हो रहा है तो नीम ऑयल का स्प्रे करिए, इससे आपके पौधे की हेल्थ भी अच्छी होगी और आपके पौधे के ऊपर फ्रूटिंग भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।